बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत। या रसूलल्लाह बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। और बारगाहे रब्बी में यूं अर्ज करते हैं, काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे। या रसूलल्लाह काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। आइए बिला तमसील व ताख़ीर नबी अकरम नूर मुजस्सम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बार खिराज अक़ीदत पेश फरमाइए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मलजाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, आज के इस पुरफितन दौर का अगर आप जायज़ा लें तो आज हम और आप जिस मजलिस में आज तशरीफ़ रखते हैं, इन्हीं मौक़े पर दिगर हज़रात ये काम ना करके अग़यार वाले काम करते हुए आज नज़र आते हैं। अगर आज आप इस तारीख़ को आज नोट कर लें और देखें कि इतने ज़माने से पहले और आने वाले वक्त में कोई इंसान ऐसा था जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब सुन्नत की बात आई तो दिगर अग़यार का तरीक़ा ना अपना कर, बल्कि सुन्नत नबी को जब ज़िंदा करने की बारी आई तो अपने दरवाज़े पर किसी अग़यार को बुला कर ना नचवाया, किसी दूसरे को लाकर यहाँ ना गवाया, बल्कि अपने इश्क़ में इश्क़ नबवी में डूब कर उस शख्स ने आज जो ये कदम उठाया है मुसलमानों, बल्कि आज उसने फरमाने नबी को अमल में लाते हुए और अपने खुदा वहदहू ला शरीक के कलाम पर अमल करते हुए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में दूसरी जगह इरशाद फरमाया है, तआवनु अल बिर्रि व तक़वा वला तआवनु अल इस्मि वल उद्वान। हम सबका रब ये ऐलान फरमा रहा है, ए नौजवानों ज़रा गौर से सुनना, आज की तारीख़ अपने दिल की तख्ती पर लिख कर जाना और ये पैगाम बरेली से, ये बरेली के करीब रहकर उस सरज़मीन सौदागरान से उभरती हुई वो तबलीग को अपने जहन नशी करके जाना और बारगाह रज़ा से जो हम सब को मिला है वो देकर जाना चाहता हूँ। रब्बे क़दीर ये ऐलान फरमा रहा है, ऐ मिल्लत के नौजवानों, हमारा कुरान ये ऐलान कर रहा है, जब कहीं पर तक़वा व तहारत की बात आए तो तआवनु अल बिर्रि व तक़वा, कि तुम अगर किसी का सपोर्ट करना चाहते हो तो तक़वा व तहारत और परहेजगारी के काम में सपोर्ट करो, और किसी से बगावत अगर करना चाहते हो तो रब्बे क़दीर उसी आयत करीमा में आगे फरमाया, अगर तुम किसी का सपोर्ट नहीं करना चाहते हो तो गुनाह और अय्याशी के काम में उसका साथ ना दो, बल्कि बाहमी अगर समझौते के साथ अगर किसी का सपोर्ट करना चाहते हो तो रब्बे क़दीर फरमाता है तआवनु अल बिर्रि व तक़वा, कि तुम एक दूसरे का सपोर्ट करो तक़वा और परहेजगारी के कामों पर। आज हम और आप खुश नसीब हैं कि आज एक भाई की शादी में शिरकत कर रहे हैं, जो भाई ने एक नया कदम उठाया और एक नई सोच के साथ और ये दर्स देने की कोशिश की है कि शादियां तो इससे पहले और भी हुई होंगी, लेकिन आज उन्होंने अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को ये दिखाया और ये बता दिया कि ऐ लोगों सुनो, आज हम और आप जो काम कर रहे हैं वो अग़यार का तरीक़ा है, सुन्नत नबी को ज़िंदा करने का तरीक़ा ये है कि जिस दिन सुन्नत नबी को ज़िंदा किया जाए उस दिन उसके ताल्लुक़ से पहले मसाइल सुन लिया जाए कि रब्बे क़दीर ने कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाया है। आज उस भाई ने मजलिस सजा कर हम सबों को सवाबे दारैन हासिल करने का मौका फराहम फरमाया है। रब्बे क़दीर की बारगाह में दुआ गो हो कि रब्बे क़दीर उनके माबैन में इत्तिहाद व मोहब्बत अता फरमाए, जिस तरीके से रब्बे क़दीर ने इस आयत करीमा में इरशाद फरमाया है। रब्बे क़दीर ने इरशाद फरमाया, खुतबे के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, मुसलमानों ऐ नौजवानों ज़रा गौर करना, हम सब का कुरान ये ऐलान कर रहा है, व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा, कि अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये है कि रब्बे क़दीर ने तुम्हारे लिए
तुम्हारे ही जिन्स से तुम्हारे लिए जोड़ा बनाया, और बनाया किस लिए? तो उसी रब्बे कदीर की उसी आयत करीमा को पढ़ के देखिए। तो रब्बे कदीर ए नौजवानों आपको ये ऐलान करता हुआ नजर आएगा कि जोड़ा बनाया सिर्फ अय्याशी के लिए नहीं, तुम्हारे अय्याशी करने के लिए नहीं बनाया है, बल्कि जोड़ा बनाने का जो मकसद है ले तस्कुनु इलेहा, ताकि जब उस जोड़े में तुम बंध जाओ तो तुम्हें जिंदगी का सुकून जिंदगी नसीब हो जाए। तुम्हें जो दर बदर भटकते फिरते थे, जो इधर उधर मारे फिरते थे, तो रब्बे कदीर ने फरमाया ऐ लोगों सुनो सुनो, मेरी कुदरत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि हमने तुम्हारे तस्कीन कल्ब के लिए तुम्हारे ही पसली से तुम्हारे लिए जोड़ा अता कर दिया, और जोड़ा अता करके से ऐसे नहीं छोड़ दिया। रब्बे कदीर की बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला जरा ये तो बता कि लड़की कहीं की होती है, लड़का कहीं और का होता है, लेकिन एक अचानक जब इस बंधन से बंध जाता है तो दोनों के माबैन मोहब्बत कैसे पैदा हो जाती है? तो खुदा आपको ये जवाब देता हुआ मिलेगा। हमारा कुरान ये ऐलान कर रहा है, ऐ नौजवानों सुनो सुनो, रब्बे कदीर ये इरशाद फरमा रहा है कि जोड़ा बनाया इसलिए ताकि तुम सुकून हासिल करो, और उसके साथ ही साथ आगे इरशाद फरमाया वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा। रब्बे कदीर ये इरशाद फरमा रहा है कि जोड़ा बनाकर से ऐसे ही ना छोड़ दिया, बल्कि एक अजनबी लड़के को, जो एक अजनबी लड़की से जो शादी हो जाती है, तो रब्बे कदीर दोनों के माबैन मोहब्बत अता फरमा देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत फैजान गौस आजम हजरत मौलाना अहमद रजा मंजरी साहब किबला मुसलमानाने सिंघाई फरीदपुर बरेली शरीफ जश्न शादी खाना आबादी। क्या बात है, वाह वाह। है आरज़ू के तालिबे कुरान आम हो जाए, हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। आज ज़रूरत है मुसलमानों, आज जिस चीज़ की ज़रूरत है, आज अगर नौजवान उस चीज़ पर अपनी निगाहें रखनी शुरू कर दे, तो आज जो हमारे मुआशरे की लड़कियाँ जो आज मुर्तद्दा होती हुई नज़र आ रही है, अगर उसके पसे पुष्ट अगर आप कुरान का मुताला करें, जो कुरान हमें हिदायत के लिए नाजिल किया गया है। रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया है कि हमने इस कुरान को इसलिए नाजिल किया है ताकि लोग इसको पढ़कर हिदायत पा जाएं। लेकिन मुसलमानों, हम पढ़ें तो सही, कुरान में आखिर इरशाद क्या है? रब्बे कदीर ने ये इरशाद फरमा दिया, ऐ नौजवानों कि तुम्हें पैदा किया, पैदा करने के बाद तुम्हारा जोड़ा बनाया, जोड़ा बनाने के बाद दोनों के माबैन मोहब्बतें रखी। उसके बाद रब्बे कदीर का कुरान जब आप उठा कर देखेंगे, पूछेंगे कुरान जरा ये तो बता, रब्बे करीम ये फरमा रहा है कि मैंने तेरे लिए जोड़ा बनाया है, तो आखिर वो जोड़ा कौन सा है? वो जोड़ा हम किसे मुंतखब करें? तो रब्बे करीम का कुरान आपको इरशाद फरमाएगा। रब्बे करीम कुरान में इरशाद फरमाता है फनकिहू मा ताब लकुम मिन निसाए मसना व सुलासा व रुबा। रब्बे कदीर ये इरशाद फरमा रहा है, एक तरफ जोड़ा बनाना मेरा काम था, पसंद करना तेरा काम। ये रब्बे कदीर इरशाद फरमा रहा है फनकिहू मा ताब लकुम, कि तुम उससे निकाह करो जो तुम्हें अच्छी और भली लगे, औरतों में से जो तुम्हें पसंद आए। अब तुम उन औरतों से निकाह करो, तुम में से इख्तियार है, चाहे तो एक से करो, चाहे दो से करो, चाहे तीन से करो, चाहे चार से करो। यहाँ पर एक जुमला मैं देकर आगे रुखसत होना चाहता हूँ कि रब्बे कदीर की इस इरशाद पर इस दौर पुरफितन में आज चार जानिब से ये एतराज वारिद करते हुए लोग नजर आ रहे हैं कि आज मुसलमान की यहाँ चार चार शादियों की इजाजत है, लेकिन उसे कहना ऐ नौजवानों, ये हर किसी के लिए इजाजत नहीं है, बल्कि हमारा कुरान आगे इरशाद फरमाता है अगर तुम चार के माबैन इत्तिहाद, इत्तिफाक और अदल इंसाफ रख सकते हो, तब रब्बे कदीर ने ये इरशाद फरमाया कि तुम चार शादियां करो। वरना रब्बे कदीर ने आगे इरशाद फरमा व इन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फवाहिदा, अगर तुम उनके माबैन अदल इंसाफ नहीं कर सकते तो तुम सिर्फ एक पर ही किफायत करो। हमारा कुरान कह रहा है, हमारा कुरान ये हमें दर्स दे रहा है कि तुम निकाह तक करो, एक से, दो से, तीन से, चार से, लेकिन ये उनके लिए है जो चारों को इत्तिहाद, इत्तिफाक, अदल इंसाफ के साथ उसकी कफालत कर सके। तो रब्बे कदीर ने उसे इजाजत दी है कि चार चार शादियां करें, लेकिन रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया अगर तुम अदल इंसाफ नहीं कर सकते
तो फरमा अल्लाह तादलु फवाहिदा, कि तुम्हारे लिए सिर्फ यही बेहतर है कि तुम क्या करो से एक पर ही इक्तिफा करो, ताकि तुम्हारी जिंदगी की सुकून बंधी रहे। रब्बे कदीर किस इरशाद में जब आप गौर व फिक्र करेंगे कि रब्बे कदीर एक तरफ इरशाद फरमाया कि इनको बनाने का मकसद, इसको पैदा करने का जो मकसद है हमारा, ताकि तुम उससे सुकून हासिल करो। रब अगर चाहता तो इंसान का जोड़ा किसी जानवर से बना देता, इंसान का जोड़ा चाहता किसी चरिंद व परिंद से बना देता, लेकिन रब्बे कदीर ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया मुसलमानों, तो रब्बे करीम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पहले जन्नत में रखा। सभी जानते हैं कि रब्बे करीम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद जन्नत में रखा, लेकिन वहां सुकून उसे मयसर ना हुई, तो रब्बे करीम ने वह तस्कीन कल्ब के लिए रब्बे कदीर ने जन्नत ही में हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाएं पसली से पैदा फरमाया और फरमाया, ए आदम, तुम्हें सुकून जो नहीं मिल पा रही थी, वह तस्कीन कल्ब जो तुम्हें हासिल नहीं हो पा रहा था, आज मैं तुम्हें वह तस्कीन कल्ब के लिए तुम्हारे ही जिन्स से तुम्हारे लिए जोड़ा अता करता हूँ। ये देखिए कि यह लड़की आई कहाँ से। अगर आप देखेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक जमीन पर है और हजरत हव्वा की तख्लीक जन्नत में। हजरत हव्वा की तख्लीक जन्नत में, हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहाँ पर हो रही? जन्नत में, हजरत आदम जमीन पर। अब इससे अंदाजा लगाना चाहिए कि औरत का भी मकाम व मरातिब कम नहीं है। आज जो लोग उसे अपने चप्पल की जूती के बराबर समझते हैं, या उसे हमारे वो नौजवान जो अपने सिर्फ नफसानी ख्वाहिशात की तस्कीन समझते हैं, निकाह करने के बाद उनके हुकूक को कमा हक अदा नहीं करते हैं और इतने माल व असबाब मिलने के बावजूद उसे लान व तान करते हुए नजर आते हैं। रब्बे करीम का कुरान पढ़ के देखो नौजवानों, उछल धक्का जिंदगी गुजारने से हमें ना तो यहाँ कामयाबी मिल सकती है, ना आखिरत की मंजिल हमारे लिए आसान हो सकती है। आज जरूरत है इस बात की मुसलमानों कि आज हम अपने उलमा से वो बयानात सुना करें जिससे हमारा मुआशरा सुधर जाया करे। आज जरूरत है इस बात की कि कुरान पढ़ा करें और यही कहा करे, है आरज़ू के तालीमे कुरान आम हो जाए, हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, और अपने दिल में यही कहे, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। उस कुरान को उठा कर देखिए, रब्बे कदीर ने जब ये इरशाद फरमा दिया, जोड़ा बनाया, पसंद तुम करो। अब जब पसंद हो जाए, जब शादी हो जाए तो क्या हुक्म है? जरा गौर से सुनना। आज इस शब में मैं कुछ देकर जाना चाहता हूँ। मैं से अपना अंदाज दिखाने नहीं आया, हकीकत बताऊं तो मेरा मुताला अभी जाकर फिर करना, क्योंकि सुबह दर्स देना, सुबह पढ़ाना, या अजीजम हाफिज तौहीद साहब की रिक्वेस्ट कि बार बार हजरत नहीं चलना पड़ेगा, इसलिए आना पड़ा, वरना हमें प्रोग्राम से इतना शगफ नहीं। हकीकत पूछिए तो ना कहीं मैं प्रोग्राम में जाता हूँ ज्यादा, लेकिन ये इनकी ख्वाहिश थी कि नहीं अब हमारे यहाँ बयान कर दें। ऐ नौजवानों जरा गौर करना कि रब्बे कदीर ये इरशाद फरमाया कि जोड़ा बनाया, जोड़ा बनाने के बाद तुम्हें इख्तियार दिया, इख्तियार करने के बाद जब तुम पसंद कर लो तो निकाह कर लो, लेकिन निकाह करने के बाद ना जाने हमारे नौजवानों के दिलो दिमाग में कौन सा शैतान सवार होता है कि जिस खुशी को मनाने के लिए लाखों दसियों लाख माँ बाप खर्च कर देते हैं, लेकिन चंद दिनों के बाद दोनों में आपस में इत्तेहाद और मोहब्बत के बजाय इख्तिलाफ की जिंदगी शुरू हो जाती है। वजह क्या है नौजवानों? इस वजह सिर्फ यही कि हम तालीम कुरान से बहुत दूर हो चुके हैं, क्योंकि रब्बे करीम ये कुरान में इरशाद फरमाता है कि जब निकाह हो जाए तो आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, कि तुम उनके साथ नेक सुलूक करो। और रब्बे करीम उसी आयत करीमा में आगे इरशाद फरमाया नौजवानों कि जब पसंद से शादी कर लो और उसके बाद जो जिंदगी गुजरनी शुरू हो जाए, लेकिन इत्तेफाक ऐसा पड़ जाए कि जो तुम चाहते थे वैसी ना मिलके
कोई उसमें ऐब पैदा हो जाए तो रब्बे करीम के कुरान को पढ़ने की जरूरत है मुसलमानों। रब्बे करीम जहां पर ये इरशाद फरमा आशिरहुन्ना बिल मारूफ, तो आगे ये भी इरशाद फरमा उन नौजवानों को मैं कहना चाहूंगा कि खुदा का पैगाम अपने दिल की तख्ती पर लिख कर जाना। अगर पसंद से शादी हो जाए, बाद में कोई ऐब नजर आ जाए, अगर आपने ये सोच कर शादी की थी कि ये बहुत ही हसीना हो जमीला है, लेकिन ब्यूटी पार्लर ने आपको धोखा दे दिया, उसकी वजह से आपने पसंद कर लिया, लेकिन पसंद करने के बाद जब आपने निकाह कर लिया मुसलमानों, तो रब्बे करीम किस फरमान पर अमल करने की जरूरत है मुसलमानों। रब्बे करीम इरशाद फरमाता है व आशिरहुन्ना बिल मारूफ इन करीहतुमुहुन्ना फअसा अन तकरहु शैअन। रब्बे करीम ये इरशाद फरमा रहा है नौजवानों कि जब पसंद की शादी हो जाए और जब तुम्हारी जिंदगी गुजरने लग जाए और उसके बाद तुम्हें बीवी में कोई ऐब नजर आ जाए, तो रब्बे करीम किस फरमान पे अमल करना कि हो सकता है कि रब्बे करीम ने उस ऐब में तुम्हारे लिए भलाई कसीर रखा हो, ताकि तुम उस ऐब को पाकर जब उसकी जिंदगी तुम गुजारने लग जाओगे, उनके अंदर कोई ऐब पैदा हो गई है, अगर उसके अंदर कोई कजीपन आ गई है, तो रब्बे करीम ये इरशाद फरमा रहा है कि तुम इसमें यह सोचो कि रब्बे कदीर ने हो सकता है कि मेरी तकदीर में ऐसी ही बीवी लिखी और इस ऐब में मेरे लिए भलाई है। तो अगर इंसान इस कुरान के फरमान पे अमल करेगा मुसलमानों, तो बसे बसाया घर नहीं उजड़ेगा। वो माँ बाप जो 10 लाख खर्च करके आपके निकाह में लड़की को सुपुर्द करते हैं, कभी आपने इसका सोचा कि वह 10 लाख रुपया रकम जमा करने के लिए उस बाप की जिंदगी पर कितनी घड़ियां वो गुजरी होंगी कि पेट में भूख की शिद्दत जरूर होगी, लेकिन एक तरफ बेटी की जब शादी की जब उसे ख्याल आता होगा, तो रब्बे करीम की बारगाह में कहता होगा मौला मुझे सब्र अता फरमा, मैं कमा इसलिए रहा हूं ताकि मैं किसी लड़का को इतना दहेज दे सकूं ताकि मेरी बेटी को हुस्न सुलूक के साथ उनकी जिंदगी बसर कराए और दोनों इत्तेहाद और मोहब्बत से रहे। कभी आपने सोचा कि रब्बे करीम की बारगाह में वो बंदा कितना रो रो के दुआ करता होगा, मौला मेरी बेटी जल्दी से किसी के हाथ किसी के निकाह में चली जाए ताकि मेरी भी इज्जत बच जाए और उनकी भी इज्जत महफूज हो जाए। रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया मुसलमानों कि जब निकाह हो जाए तो निकाह होने के बाद उसके साथ हुस्ने सुलूक के साथ पेश आओ। बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, तालीमात मसल के आला हजरत हजरत अल्लामा अहमद रजा मंजरी साहब किबला, आमद हुजूर अहसन मियाँ साहब किबला, माशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मलजाना बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रब्बे करीम कुरान में इरशाद फरमा रहा है वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, कि जब निकाह हो जाए तो उनके साथ हुस्न सुलूक के साथ पेश आओ, और अगर कोई ऐब नज़र आ जाए तो रब्बे करीम ने फरमाया कि हो सकता है कि तुम्हारे लिए उसमें भलाई कसीर रखी हो, और अगर तुम उस पर अमल कर लोगे तो यहाँ भी कामयाबी की मंजिल तय कर लोगे, यहाँ भी कामयाब है वहाँ भी कामयाब है। कुरान को पढ़ने की ज़रूरत है मुसलमानों। है आरज़ू के तालीम कुरान आम हो जाए, हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। अब देखिए कि घरेलू ज़िंदगी किस तरीके से रब्बे करीम ने कुरान में इरशाद फरमाया है। आज हमारे मुआशरे के नौजवान नाथिया कलाम तो बहुत गौर से सुनते हैं, लेकिन जब नसीहत की बातें होने लग जाती है तो दाएं बाएं ताका झांकी शुरू कर देते हैं। ऐ मिल्लत के नौजवानों, जरा गौर करना, क्या हम इसीलिए पैदा किए गए हैं ताकि पैदा होकर इधर से उधर की जिंदगी गुजारते रहे, यहाँ पर लहवो लअब में जिंदगी गुजार कर चले जाएं? नहीं मुसलमानों, जिंदगी हमारे इसलिए है ताकि रब की बंदगी में गुजार दे, और यही दुआ करते रहे कि काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। अब देखिए घरेलू जिंदगी किस
तरीके से रब करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, उस कुरान को उठा कर देखिए, तालीम लेकर देखिए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद। यानी रब करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, ऐ नौजवान, अगर आप लोग किसी काम में बिजी है ना, इधर उधर जाके बातें करें, है ना। सामने में अगर आप लोग बात कर रहे हैं, बोलने में डिस्टर्ब होता है। जी जी, कोई जरूरत हो तो बाहर चले जाए, दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मलजाना बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माइक हल्का रिपीट दें, आपके सेटिंग सही नहीं है माइक का। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मलजाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐ नौजवानों, ज़रूरत है इस बात की कि हम रब करीम के फ़रामीन पर अमल करें। निकाह होने के बाद अब देखिए क्या मराहिल हैं। रब करीम ये इरशाद फरमा रहा है कि अब मियाँ और बीवी में हाकिम कौन होगा। तो अब जब कुरान से आप पूछेंगे, ऐ कुरान ज़रा ये तो बता, मियाँ बीवी में घर का गार्ड कौन होता है, कायद कौन होता है, घर का सदर कौन होगा। तो रब करीम आपको ये जवाब देता हुआ नजर आएगा कि ऐ नौजवानों, कुरान उठा कर देखो। कुरान ये कह रहा है, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, कि औरतों के जो हाकिम हैं वह मर्द ही हैं। और इसलिए कि बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअदिन, रब कदीर ने इसी वजह से एक को दूसरे पर फजीलत अता फरमा दी है। और फजीलत की वजह भी इरशाद फरमाया, इसलिए कि बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, और औरत पर मर्द को हाकिम क्यों बनाया है, इसलिए कि रब कदीर फरमा रहा है कि मर्द हाकिम इसलिए है वो अपने माल अपने बीवियों पर खर्च करते हैं। लेकिन आज के इस पुरफतन दौर में जब जायज़ा लिया जाए कि रब तो ये फरमा रहा है कि उसे इसलिए हाकिम बनाया गया है कि वो औरतों पर अपना माल खर्च करते हैं, लेकिन देखा ये जा रहा है मुसलमानों, अगर गाड़ी पे चढ़ रहा है तो ससुर की गाड़ी पे चढ़ रहा है, बेड पे सो रहा है तो ससुर की बेड पर सो रहा है। अब देखिए कि कितना दौर बदलता जा रहा है। अब ये फितना का दौर क्यों नहीं शुरू होगा, ये इर्तिदाद का फितना क्यों नहीं हंगामा बर्पा करेगा। अब एक मुसलमान आदमी जो गरीब से गरीब तर हो, अब एक बेटी को 4 व्हीलर कहाँ से दे पाएगा, अब एक बेटी को वो कहाँ से वो अच्छी से अच्छी गाड़ी अता कर पाएगा। जरा देखे तो सही, मर्द की पहचान कुरान ये इरशाद फरमा रहा है कि मर्द वो है जो औरत पर अपना माल खर्च करे। अब जब उल्टा हो रहा है तो कहाँ हम और आप कहाँ जा रहे हैं। कुरान ये कह रहा है मर्द वो है जो अपना माल औरतों पर खर्च करे, लेकिन आज उल्टा देखा जा रहा है कि आज मर्द वो है जो औरतों से माल लेकर शादी करे। आज दूल्हा खरीद कर आज बेटियों को अता किया जा रहा है। आज इर्तिदाद का समरा हम और आपके सामने क्यों आ रहा है। आज मिल्लत की शहजादियां आज मुर्तद्दा क्यों हो रही है, तो अगयार लेकर क्यों जा रहे हैं, इसलिए कि मुसलमानों के अंदर ये अगयार वाली चीजें आ गई है। अगयार पहले दहेज लिया करते थे मुसलमानों, अगयार पहले 4 व्हीलर लिया करते थे मुसलमानों, अगयार पहले 2 व्हीलर लिया करते थे मुसलमानों। मुसलमान सुन्नत नबी को अपनाते हुए दो गवाहों के बीच में लड़की से जाबो कबूल कर लिया करते थे। और जब उस शिकम से जब औलाद पैदा होती थी तो वही औलाद गौसे आजम हुआ करती थी मुसलमानों। वही औलाद कभी आला हद के शक्ल में नजर आती थी मुसलमानों, कभी वही औलाद ताजुश शरिया के ताजो शरिया बल्कि दिखाती थी मुसलमानों। लेकिन आज अगर हम देख ये रहे हैं कि आज हमारी शहजादियां जब घर से जा रही है तो माँ बाप को रुलाते हुए जा रही है। वो इसलिए रो रहे हैं माँ बाप कि हमारी बेटी आज जब जा रही है घर से तो आज हमें 20 लाख का मकरूज कर कर जा रही है। अब ये बताओ कि रब तो ये फरमा रहा है हमने लड़की इसलिए पैदा किया ताकि तुम सुकून हासिल करो, लेकिन क्या तुम सुकून को गारत करके क्या सुकून की जिंदगी नसीब कर सकते हो? हरगिज नहीं मुसलमानों। लेकिन फिर भी वो माँ बाप अपने दिल पर पत्थर रखकर यही दुआ देते हैं, बेटा आज हम तुम्हारे हाथ अपनी बेटी दे रहे हैं, इसे अच्छे से खिलाना, इसे अच्छे से इसकी परवरिश करना, इसे कोई तकलीफ ना होने देना। रब्बे कदीर ने तुम्हें हाकिम बनाया है, इन्हें महकूम बनाया है, तो अपना फरीजा अंजाम देते रहना।
मिला, ताकि रब कदीर तुम्हें यहाँ भी कामयाब कर दे और आखिरत में तुम दोनों को जन्नती बना दे। अब देखिए रब कदीर की उसी कुरान को आगे पढ़ते हुए चलिए, जहाँ पर रब कदीर ने मर्द की सिफत ये बयान फरमाए कि मर्द वो है जो अपना माल खर्च करे। अब कुरान से जब आप पूछेंगे, कुरान जरा ये तो बता, आखिर नेक औरत की सिफत क्या होगी, नेक औरत किसे कहते हैं, तो कुरान आपको एक जवाब देता हुआ मिलेगा, फस्सालिहातु कानितातुन हाफिज़ातुन लिलगैब बिमा हफिज़ल्लाह। ए मुसलमानों जरा सोचो तो सही, हमारा कुरान क्या कह रहा है। अगर तुम्हें यह परखना हो कि बीवी नेक मिली है या बद मिली है, बीवी नेक सीरत है या नहीं है, तो रब्बे करीम के फरमान जरा ध्यान से सुनना और परखने की कोशिश करना। रब्बे करीम ये इरशाद फरमा रहा है, अगर तुम्हें यह जांचना हो कि मेरी बीवी पाक सीरत है या नहीं है, हमारी बीवी पाक दामन है या नहीं है, तो रब्बे कदीर इरशाद फरमाता फस्सालिहातु कानितातुन, जो नेक होगी वो अदब वालिया होगी। रब्बे करीम फरमा रहा है, अगर आपको जांचना हो कि मेरी बीवी नेक है या नहीं है, तो रब्बे करीम फरमाता है कि नेक बीवी की पहचान ये है कि अपने शौहर की वो अदब करती है। आज बेअदब और बेपर्दा औरतें कहाँ से औरत अपने शौहरों की अदब करेगी। उसकी वजह यह है मुसलमानों कि जब तक वो बचपन की जिंदगी गुजारती रही, ना तो माँ बाप ने कभी उसे सलीका व तरीका सिखाया, ना फरमाने रब्बी पढ़कर सुनाया कि कुरान का इरशाद ये है कि मर्द तेरा हाकिम होगा, वो तुम्हें कमा कर खिलाएगा और तेरा काम ये है कि घर में रहकर अपने शौहर की तस्कीन के लिए रहना, उनके बाल बच्चे की परवरिश करना, और जब शौहर वहाँ से कहीं चला जाए तो अपनी भी हिफाजत करना, और जो अमानत दे के जाए उसमें खयानत ना करना। रब्बे कदीर इसी आयत करीमा में इरशाद फरमाया मुसलमानों कि नेक की पहचान ये है कि वो अदब वालियाँ होंगी, वो बिमा हफिज़ल्लाह, और अपने एक शर्मगाह की वह हिफाजत करती होगी जिस तरीके से रब्बे कदीर ने उसे हिफाजत करने का हक दिया। ये रब्बे कदीर फरमा रहा है मुसलमानों कि नेक औरत की पहचान ये है कि वो अपने शौहर की कदर करेगी, अपने शौहर की कहीं बीच चौराहे पर बेइज्जती नहीं करेगी, वो अपने शौहर की शादी हाल में सबके सामने इंसल्ट नहीं करेगी, और ना ही अपने आप को किसी के सामने मजबूर या लाचार तस्लीम कराएगी कि मैं इतने गरीब और निहत्ते के हाथ में आ गई हूँ, ना टाइम से खाना दे रहा है, ना टाइम से हमें लिबास दे रहा है, बल्कि सबके सामने आपकी तारीफ करती हुई नजर आएगी और कहेगी, ऐ हमारी सहेलियों सुनो, रब्बे कदीर ने जिसके मुकद्दर में जो लिखा है, जो मुझे मिला है, ऐसा शौहर किसी को नहीं मिला है, और सब सहेलियों के सामने वो ये कहने से नहीं चुकेगी कि ऐ सहेलियों सुनो, तुम्हारे शौहर तुम्हें मुबारक हो और हमारा शौहर हमें मुबारक हो। बहुत अच्छे। लेकिन ये जिंदाबाद, कब जिंदाबाद। मुसलमानों कि जब हम अपने तालीम कुरान से खुद को भी आरास्ता होंगे और अपने शहजादियों को कुरान की तालीम से आरास्ता करेंगे, जब उन्हें यह पता चलेगा कि रब्बे कदीर ने नेक की पहचान ये बताई है, फरमा बरदार औरत की पहचान ये बताई है कि जो फरमा बरदार होगी वो अपने शौहर की अदब करती होगी। आज जब देखते होंगे आप, जब मार्केट में किसी दुकान पर मियाँ बीवी दोनों साथ में जाते हैं, तो बीवी ये नहीं परवाह करती है कि हमारे शौहर के पास कितनी रकम है या कितनी इसकी ताकत है, बल्कि हर वो चीज़ खरीदने की कोशिश करती है जो उसे पसंद आ जाए, और अगर वो पसंद आने के बाद शौहर ना खरीद कर दे तो उसी भरी मार्केट में जलील और रुस्वा करती हुई नजर आती है। तो मिल्लत के नौजवानों, ये समझ लेना कि ये औरत को तालीमे नबी से कभी भी पाला नहीं पड़ा है, इन्होंने कभी दरसे नबी नहीं ली है, कभी इसने कुरान नहीं पढ़ा है, इसलिए आज मेरे साथ बदतमीजी कर रही है। लेकिन उसी कुरान को उठा कर देखो, अगर औरत बदतमीजी पर आमादा हो जाए, अगर आपको इंसल्ट करने लग जाए, तो आज हमारे मुआशरा का हाल ये हो चुका है।
अगर वो तजलील पे तजलील करती रहे, उसे नोक झोंक करती रहे, तो आज के नौजवानों का हाल ये हो गया है कि फौरन मार धाड़ पर उतर जाते हैं, फौरन उसे भी निकाह से मुनक़ता कर देते हैं। लेकिन ऐ मिल्लत के नौजवानों, कुरान उठा कर देखो, कुरान हमें क्या दर्श देता है। अगर औरत नाफरमान हो जाए, उसी सफ़े को आगे पढ़ के देखो, रब्बे करीम फरमाता है वल्लाती तखाफूना नुशूज़ुन्ना फईज़ूहुन्ना वहजुरुन्ना फिल मज़ाजि'i वज़रिबूहुन्ना। कि रब्बे कदीर ये इरशाद फरमा रहा है, ऐ मिल्लत के नौजवानों, ये जरा गौर से सुन के जाना। आज मैं इसी सफ़े की तफसीर पढ़ाकर जाना चाहता हूँ। ये एक ही सफ़े पे सारी इबारत है कि रब्बे कदीर ये इरशाद फरमा रहा है 5वें पारे में कि जब औरत से तुम्हें ये अंदेशा हो जाए कि ये नाफरमान हो जाएगी, वल्लाती तखाफूना नुशूज़ुहुन्ना फईज़ूहुन्ना, तो रब्बे कदीर हमें ये दर्श दे रहा है मुसलमानों, जब तुम्हें ये अंदेशा हो जाए कि मेरी बीवी मेरी बेइज्जती करने पर आमादा हो जाएगी, भरे मंच पर ये जाकर हमें तमाचा मार देगी, तो रब्बे कदीर के कुरान पढ़ के देखो उस वक्त हमें किस तरह सब्र से काम लेना चाहिए। रब्बे कदीर ये इरशाद फरमा रहा है फईज़ूहुन्ना, पहले उसे नसीहत करो, पहले उसे नसीहत करो। आज लेकिन आज हमारा नौजवान अगर उसे पलट कर उसकी बीवी जवाब दे दे कि नहीं मैं ये ना करती, तो लड़का फौरन कहता है कि अगर तू यहाँ से गई तो तुझे तलाक, अगर ये काम ना की तो तुझे तलाक। अब वो उस टेंशन में वो काम करने पर मजबूर हो जाती है, और मजबूर नहीं वो क्योंकि वो भी टेढ़ी पसली की है। अगर मर्द ये कहे कि तू यहाँ से अगर गई तो तुझे तलाक, तो बीवी कहती है अगर तू वाकई में मर्द का बच्चा है तो देख के देख। अब ये अपनी मर्दानगी साबित करने की लड़का कहता है अच्छा तू मुझे ललकार रही है कि मैं अपने बाप का नहीं हूँ, ले एक नहीं दो ले तीन ले। अब वो जज्बात में आकर फौरन अपने निकाह का बंधन तोड़ देता है। ऐ मिल्लत के नौजवानों, आज जो अगयार हम पर ताना कशी कर रहे हैं, आज जो अगयार मुस्लिम समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, आज हमारे नौजवानों की इस हरकत की वजह से, वरना आज भी अगयार इस्लाम मजहब को मानने पर मजबूर हो जाए, क्योंकि रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया है कि तमाम मज़ाहिब में सबसे अच्छा मजहब अगर रब्बे कदीर के नजदीक कोई मजहब है तो दीन इस्लाम है मुसलमानों। लेकिन आज हमारा नौजवान उस एक धमकी में अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए अब वो बने बंधाए बंधन को तोड़ देता है, लेकिन रब्बे कदीर के हुक्म पर अमल नहीं करता है। रब्बे कदीर ये इरशाद फरमा रहा है नौजवानों, अगर बीवी नाफरमान हो जाए तो फईज़ूहुन्ना, पहले उसे नसीहत करो, पहले उसे समझाओ, पहले समझाओ, बैठा कर समझाओ, उसे वाकया समझाओ, उन्हें कुरान पढ़ के सुनाओ, उन्हें सारी चीजें उनके सामने रखो कि अगर तुम बात नहीं मानती हो तो तुम्हारे शिकम से ये बच्चा भी है, तुम्हारे साथ ये सारी मोहब्बतें भी रही हैं, अगर तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी या मैं तुम्हें छोड़ दूं तो दोनों की जिंदगी अजीरन हो जाएगी, ना तुम सुकून से जी पाओगी ना मैं सुकून से जी पाऊंगा। लेकिन जब नहीं या आज ये नसीहत पे लड़का अमल नहीं करता है, ना दूसरी नसीहत देखो कि रब्बे करीम फरमाता अगर नसीहत से काम ना चले तो क्या करे, नसीहत ना माने औरत तो क्या करे। तो कुरान को उठा कर देखे, कुरान हमें हर चीज का बयान देता है। ये कुरान के इरशाद तिबियानन लिकुल्ली शै, ये कुरान में हर चीज का बयान है, हर चीज का बयान मिलेगा। कुरान आपको कहेगा सुन ए नौजवान, अगर तेरी बीवी नसीहत से नहीं मान रही तो वह हजरुहुन्ना फिल मज़ाजि'i। अब अपना बिस्तर अलग कर ले, अपना बिस्तर अलग कर ले। और वाकई में ये रब का देखिए कितनी से हिकमत भरी बात है कि रब्बे करीम ये फरमा रहा है कि पहले नसीहत करो, नसीहत से ना माने तो अपना बिस्तर अलग कर लो। बिस्तर अलग करना कितना जुर्म की बात है मुसलमानों। अगर सही खानदान की होगी और सही तालीम याफ्ता होगी, भूखा भूखी रह तो लेगी लेकिन अपना बिस्तर कभी अलग नहीं करेगी। ये सही मोहब्बत वाली लड़कियों की पहचान होती है मुसलमानों। रब्बे करीम ने इसलिए इरशाद फरमाया
कि जब तुम नसीहत करो, नसीहत ना माने बिस्तर अलग कर लो, और बिस्तर अलग करने के बाद अगर वो उसे पछतावा अगर हुआ तो तेरी बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करेगी कि मेरे सरताज मुझसे गलती हो गई, आप यहाँ से ना जाएं, हम ये गवारा नहीं कर सकते कि आप अपना बिस्तर अलग कर ले, मुझे आप मार ले, अपना गुस्सा ठंडा कर ले, लेकिन बिस्तर अलग ना करे, वरना दुनिया हंसेगी, घर वाले हंसेंगे कि कैसी यह औरत है कि उसका शौहर यहाँ से जा चुका है, रात भर उसका शौहर घर से बाहर रहा है, शर्म के मारे झुक जाएगी और अपने सरताज के सामने सर रख कर कहेगी आप मुझे माफ कर दीजिए और हमें फिर से सीने से सीने लगा लीजिए। बहुत ये रब्बे करीम का फरमान है मुसलमानों कि रब्बे करीम ने फरमाया पहले उसे नसीहत करो, नसीहत से ना माने तो फिर क्या करो, वज़रिबूहुन, फिर उसे क्या कहो, मारो, उसे मारो। ये रब का फरमान है, पहले नसीहत करो, नसीहत से ना माने बिस्तर अलग करो, बिस्तर से भी ना माने तो उन्हें ज़रबे खफीफ लगाओ। ये मारने का हुक्म रब्बे कदीर दे रहा है मुसलमानों, लेकिन मारने का ये मतलब नहीं जो आज हमारे नौजवान करते कि कहीं से आया नमक तेज फौरन तमाचा उठाया मार दिया। नहीं मिल्लत के नौजवानों, बल्कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसको सूंघा जाता उसको मुरझाया नहीं जाता। ऐ मिल्लत के नौजवान, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर अमल करना कि कभी भी औरत को उसके चेहरे पर न मारना। कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसको सूंघा जाता है उसको मुरझाया नहीं जाता। ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, लेकिन अगर उससे भी ना माने फिर देखो क्या है, आज हमारे मिल्लत के नौजवान फौरन तलाक दे देते हैं, कुरान के तालीम पर अमल नहीं करते। कुरान कहता अगर तीनों चीजें काम ना आए, नसीहत भी काम ना आए, बिस्तर अलग करना भी काम ना आए, मारना भी काम ना आए, तो रब्बे कदीर का फरमान फिर से उठा कर देखो और पूछो ऐ मेरे मौला, तेरा फरमान ये है कि पहले मैं नसीहत करूं, नसीहत से ना माने तो मैं बिस्तर अलग कर लूं, वो भी करके देखा, मार कर भी देखा, ऐ मेरे मौला अब मैं क्या करूं? तो रब्बे कदीर फरमाएगा अगर उससे भी नहीं मान रही है तो रब्बे कदीर फरमाओ इन खिफ्तुम शिकाक बैनहुमा फबअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा। रब्बे कदीर फरमा रहा है उसी सफ़े पर है मिल्लत के नौजवानों, हमारा कुरान ये ऐलान कर रहा है अगर तीनों चीजें काम ना आए तो रब्बे कदीर फरमाता है कि एक हाकिम मर्द के तरफ से और एक हाकिम औरत की तरफ से बैठ जाए, इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा। रब्बे कदीर फरमाता है अगर दोनों के घर वाले बैठकर दोनों के घर को बसाना अगर चाहेंगे तो रब्बे कदीर दोनों के माबैन सुलह फरमा देगा। क्या बात, तालीम है आरज़ू के तालीमे कुरान आम हो जाए, हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। ऐ मिल्लत के नौजवानों, जरूरत है इस बात की हम कुरान को पढ़ें, कुरान को पढ़ाएं, कुरान को समझें, कुरान को समझाएं, ताकि अगयार भी आज हमारे हाथों पर ईमान लाने पर मजबूर हो जाए कि इस्लाम इसे कहते हैं। इस्लाम ने औरतों को तंग नहीं किया मुसलमानों, बल्कि इस्लाम ने औरतों को मकाम अता फरमाया है। इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान फरमाते हैं वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जान है जहान के, वो जान है तो जहान है। अगर आप हदीस उठाकर देखेंगे इसी औरत के ताल्लुक से आज ये सोशल मीडिया पर लोग प्रोपेगेंडा करते हुए नजर आते हैं कि इस्लाम में औरतों को कैदोबंद की जिंदगी मैसर है। नहीं लोगों, इसी इस्लाम ने
इस्लाम ने औरतों को मकाम दिया है। आप उस तारीख को उठाकर देखेंगे कि सरजमीन अरब पर जब इन्हीं औरतों को गुलाम या बांदी बनाकर जब इसे बेचा जाता था, नोचा जाता था, तो इसे जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। हम सबके हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में 3 बेटियां हो जाए या जिस घर में 1 बेटी हो जाए या 2 बेटी हो जाए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं चाहे कितनी भी बेटियां हो जाए और वो बाप और माँ बाप उनकी परवरिश सही करके उनका रिश्ता सही कर दे, तो रब के हबीब फरमाते हैं वो दोनों के दोनों जन्नती हो जाते हैं। हुजूर ने फरमाया 1 की निकाह कर दे तब भी जन्नती है, 2 की निकाह कर दे तब भी जन्नती है, 3 की निकाह कर दे तब भी जन्नती है। तभी इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जान है जहान के जान है तो जहान। आज लोग ये कहते हैं कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औरतों के साथ हम लोगों को सख्तियां बरतने का हुक्म दिया है, लेकिन ऐ अगयार सुनो, इस्लाम पहले पढ़ के तो देखो इस्लाम ने क्या हमें पैगाम दिया है। बस इसी बात अपने गुफ्तगू में समझने की कोशिश कर रहा हो। बस 2 मिनट और सुने कि आखिर सालिहात कौन लड़कियां होती है मुसलमानों। लेकिन यही लड़कियां मुसलमानों अगर तालीम याफ्ता होती है तो ये खुद भी जन्नती हो जाती है, अपने वालिदैन को भी जन्नती बना देती है। इमाम अहमद रजा की इसी शेर को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ते हुए चलिए, इमाम गज़ाली हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह अपनी एक किताब इह्या उलूम में एक वाक़या नकल फरमाते हैं। ऐ मिल्लत के नौजवानों, ऐ नौजवानों जरा गौर से सुनना, यह आखिरी बात में पेश करके रुखसत होना चाह रहा हो। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह एक रिवायत नकल फरमाते कि ज़माना रिसालत में एक शख्स था, जब वो घर से जाने लगा तो अपनी बीवी को ये वसीयत करके गया कि मेरे इजाजत के बगैर घर से बाहर ना जाना, घर से बाहर ना जाना। अब इधर उस शौहर का जाना था, अब वो औरत को हुक्म ये है कि अपने शौहर की इताअत करे। अब इधर होता ये है कि उनके वालिद गिरामी की तबीयत अलील हो जाती है। अब बारगाह नबी में वो औरत ये कासिद भेजकर ये मसला मालूम करवाती है कि जाओ नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये मसला पूछ कर आओ कि मेरा शौहर मुझे मना करके गया है कि मैं उनकी इजाजत के बगैर घर से बाहर ना जाऊं। अगर हुजूर इजाजत दे दें तो मैं अपने वालिद गिरामी की आयादत कर आऊं। अब वो कासिद मसला पूछने के लिए नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचता है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जवाब इरशाद फरमाते हैं, ऐ फला जाओ उस औरत से ये कहो कि तुम अपने शौहर के हुक्म की तामील करो। अब देखिए कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास ये मसला गया कि अगर आप इजाजत दे दें कि एक तरफ शौहर का हुक्म है कि घर से बाहर ना जाऊं, तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि उस औरत से कहो कि अपने शौहर ही की बात पर अमल करें, वह कहीं ना जाएं। अब ये औरत जब ये जवाब सुनती है तो हैरान और परेशान हो जाती है, अब करूँ तो क्या करूँ। यहाँ तक कि बार बार वो साइल को भेजती रहती है, लेकिन बार बार बारगाह रसूल से यही जवाब आता है कि उस औरत से जाकर ये कह दे कि अपने शौहर के हुक्म की इताअत करे। यहाँ तक कि जब उसका बाप धीरे धीरे उसका मरज बढ़ता रहता है, यहाँ तक कि जाँ बलब हो जाते हैं, फिर वो नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में फिर से कासिद भेजकर पूछती है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या मैं अब जा सकती हूँ, क्योंकि मेरा बाप बिल्कुल अब आखिरी जिंदगी की सांस ले रहा है। अगर आप इजाजत दे दे तो मैं अपने बाप की जियारत करने के लिए चली जाऊं। लेकिन नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए कासिद जाओ जाओ उस औरत से ये कह दो अभी भी उसे इजाजत नहीं है कि वह वहां जाकर अपनी बाप की जियारत करे, बल्कि उसके लिए मसला यही है कि अपने शौहर के हुक्म की तामील करे। जब कासिद आकर ये जवाब देता है, औरत परेशान हो जाती है, रोकर बारगाह रब्बी में दुआ करती है, मौला मैं अपनी बाप की तो जियारत ना कर सकी, ऐ मेरे मौला मैं यहीं से दुआ करती हूँ, ऐ रब्बे कदीर उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। अब ये दुआ इधर खत्म भी नहीं हो पाती है कि बारगाह इलाही से नबी की बारगाह में पैगाम आता है कि आप उस औरत
औरत के पैगाम सुना दे कि जो सब्र करता है, सब्र करने वालों के लिए अल्लाह है और सब्र करने वालों का फल ये है उसे जन्नत अता कर दिया जाता है। अब रब की बारगाह से अब पैगाम ये आ रहा है, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना कासिद भेज कर फरमाते हैं, जाओ उस औरत से ये कह दो जो तुमने शहर के हुक्म पर आमन्ना सद्दकना कहा, जो तुमने अभी तक अमल किया है उसका समरा ये मिला है कि रब्बे कदीर ने तेरे सब्र की वजह से तेरे गुनाहों को भी माफ फरमा दिया है और तेरे बाप को भी जन्नती बना दिया है। एक वो जमाने की औरतें थी जो खुद भी जन्नती होती थी, माँ बाप को भी जन्नती बना देती थी। लेकिन आज के पर्दा नहीं बेपर्दा औरतें कहिए जो खुद भी दहकती हुई आग में सुलग रही है और जहन्नम का ईंधन बन रही है और साथ ही साथ में अपने खानदान के नामों को भी उछाल रही है। रब्बे करीम की बारगाह में दुआ गो हूँ कि हम सबों को अपनी लड़कियों को इस्लाम की तालीम देने की तौफीक व रफीक अता फरमाए और उन्हें इस्लाम से आगाह करने की तौफीक व रफीक अता फरमाए। मुसलमानों, इसी का नाम जिंदगी है आरज़ू कि तालीमे कुरान आम हो जाए, हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए और काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बारगे रब्बी में दुआ गो हूँ कि रब्बे करीम हमसे बोलने में सहवन कसदन अगर कोई गलती खामी हुई होगी तो मैं तौबा करता अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। आप भी पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और रब्बे करीम की बात